Okay, fine. So what we can do in this, the potential at point A. अब जितना potential point A पे है उतना ही potential कहाँ पर है, center पे है. तो मैंने इसके लिए लिखा potential at point A is equals to potential at due to charge Q plus potential at point A due to induced charge. ठीक है, जैसे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कर रहे थे सेम. नाउ पोटेंशियल एट पॉइंट ए क्या लिखा है, के क्यू बाय डी. नाउ पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज क्यू, तो इस चार्ज क्यू की वजह से यहाँ पर आपको कितना पोटेंशियल मिलेगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा. सो व्हाट वी कैन राइट के क्यू बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. ठीक है, और फाइंड क्या करना है, पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू इंड्यूस्ड. ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो मैं लिख सकता हूँ पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज इज इक्वल्स टू के क्यू बाय डी माइनस के क्यू बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. ये आपका आंसर आएगा. फर्दर अगर आप सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर लेना. बोलो, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर. तो बोलते और नहीं, पता नहीं तुम्हारे बोलने के भी पैसे लगते हैं कि क्या हो जाता है, समझ में नहीं आता. ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? चलिए ठीक है, डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है. वी विल गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट. जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बोला था दैट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी. इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, इसको एक बार ले लेता हूँ यहाँ से. चलो देखो ना, द पोटेंशियल एनर्जी फॉर होलो कंडक्टिंग एंड होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तीनों केसेस में एक साथ ले रहा हूँ. ठीक है, हम क्या फाइंड करने वाले बेटा, पोटेंशियल एनर्जी फॉर होलो कंडक्टिंग होलो नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग. ठीक है, होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर. अब आप देखिए, सपोज यहां पर मैंने एक स्फीयर लिया हुआ है, ये होलो है, होलो ले लो, सॉलिड कंडक्टिंग ले लो या होलो नॉन कंडक्टिंग ले लो, तीनों के अंदर सेम चीज आने वाली है, बिकॉज तीनों ही कंडीशंस के अंदर आपका जो चार्ज है बेटा वो कहाँ आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है. लाइक दिस, ये हमने सरफेस ले ली है, इस सरफेस पे आपका क्यू चार्ज आ जाएगा. अब अगर हम ऐसा करें कि ये जो हमने क्यू चार्ज हमने कंसीडर किया है दैट इज ऑन द स्फीयर. ठीक है, जो हमने कंडक्टर लिया उसके ऊपर हमने जो चार्ज क्यू कंसीडर किया है, अगर आप इस क्यू चार्ज को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, डीक्यू के बहुत छोटे 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 पार्ट्स इसके बना लो, इनफाइनाइट पार्ट्स बना लो मान लो. ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो कि उसके बाद में आपने मान लो एक स्फीयर लिया और उस स्फीयर पे सपोज आपने पहला चार्ज इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं, पहला चार्ज डीक्यू आप इनफाइनाइट से लेके आ रहे हो. समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये आर रेडियस का स्फीयर है जिसपे आप इनफाइनाइट से डीक्यू चार्ज लेके आएंगे, तो आप मुझे बताइए कि आपको कितना वर्क करना पड़ेगा. The amount of work to do to bring a dq charge from infinity to sphere, स्फीयर तक लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा बताइए. अरे बताओ ना, कोई तो बताओ.
देखिए, जब आप इंफिनिटी पे हो उस टाइम पे आपके पास जो चार्ज होता है, ठीक है, वो जो चार्ज होगा वो क्या होगा इंफिनिटी पे, बताइए। First time when you bring a dq charge from infinity to this sphere, at that time the potential energy is zero. कहां पर? At infinity. At infinity potential energy क्या मिलती है? जीरो मिलती है, उसे मैं u से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। दूसरी चीज, आप फर्स्ट चार्ज को लेके आ जाते हो, उसके बाद जब सेकंड चार्ज को लेके आओगे उस टाइम पे, ठीक है, आपको क्या करना पड़ता है, उसके अगेंस्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ता है। फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से आप बहुत सारे डिक्यू चार्जेस इकट्ठे कर देते हो। फिर से जब सो मैनी डिक्यू चार्जेस आर कलेक्टेड ऑन दिस स्फीयर, आफ्टर दैट क्या हो जाएगा, इस स्फीयर पे क्या हो जाएगा, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज आ गए। इसका मतलब मान लीजिए इस स्फीयर पे अब क्या हो गया कि क्यू चार्ज आ गया है। जब स्फीयर पे क्यू चार्ज आ गया है तो उसके पास में पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल ड्यू टू दिस स्फीयर इज v is equals to kq by r होगा, right? So when we bring a dq charge from infinity to the nearer to the sphere which does not affect its potential, अब यहाँ पे मैंने क्या कर रहा हूं, सर यस सर आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है सर बीच बीच में, वो नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना, इसलिए हो रहा है। ऐसे बीच में गैप के बाद आ रही है आपकी। हाँ वो नेटवर्क इश्यू है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। देखो यहाँ पे, यहाँ पर हमारे पास में पोटेंशियल मिल रहा है v is equals to kq by r। अब मान लीजिए मैं इंफिनिटी से एक dq चार्ज लेके आ रहा हूँ और ये dq चार्ज इतना छोटा है कि उस चार्ज को लाने से हमारे पास में ये जो पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आई एम डूइंग सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क, तो मैंने लिख दिया dw, द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो dw इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v इंटू dq। v कितना है हमारे पास में, तो k q बाय r इंटू ये dq चार्ज जो हम लेके आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो पोटेंशियल है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब जब आप स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करेंगे तो आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पर लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे आप। तो देखिए इनिशियली हमारे पास जो चार्ज था वो कितना था, इनिशियली हमारे पास कोई चार्ज नहीं था और फाइनली हमारे पास में कितना चार्ज है, तो क्यू चार्ज है। तो लिमिट आप लेंगे जीरो से लेके कैपिटल क्यू तक। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं के क्यू बाय आर, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो क्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, एक मिनट, के बाय आर को कॉमन ले लेते हैं, मतलब कॉमन मतलब कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डी क्यू, जीरो से लेके क्यू तक, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर बाय टू। तो के क्यू स्क्वायर बाय टू आर, ये आपका क्या आ गया, द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब ये जो है, हम जब यहाँ से बेटा इन्फिनिटी से नियर टू द सरफेस जब हम चार्ज को लेके आए थे, वो जो हमने वर्क किया है, एक्सटर्नल वर्क किया है, क्या वही वर्क स्टोर होगा in the form of potential energy, in the form of potential energy। that means यही work done, external work done जो है, this is equivalent to your k q square by 2r। बोलो क्लियर है, anyone has any doubt? Anyone has any doubt?
नो Now, सर। नो सर। दिस पोटेंशियल एनर्जी, अब हमारे पास में ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में है? सो दिस पोटेंशियल एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किस फॉर्म में है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में ही है ना? एम आई राइट? यहाँ पर ये जो पोटेंशियल एनर्जी हमें मिलेगी, वो पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगी हमें? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है? और यहाँ पर ये जो एनर्जी है वो कहां से कहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, बताइए जरा। दिस एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम विच पॉइंट टू विच पॉइंट? कम ऑन, बताइए जरा इसका आंसर। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम विच पॉइंट टू विच पॉइंट, क्या लेंगे आप? क्या सेंटर से लेके इनफाइनाइट तक, या आर से लेके इनफाइनाइट तक, कहां से कहां तक लेंगे बताइए? एनर्जी कहां से कहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है? आर टू इनफाइनाइट। हाँ, आर टू इनफाइनाइट। क्यों आर से इनफाइनाइट? सरफेस पे चार्ज आएगा। एग्जैक्टली। सो यहाँ पर एनर्जी जो है वो कहां से कहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है? दिस एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम आर टू इनफाइनाइट। कहां से कहां तक? आर से लेके इंफिनिटी के लिए एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, बिकॉज ये जो एनर्जी है वो किसकी फॉर्म में मिल रही है हमें? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में मिल रही है। और हम यहाँ पर जो ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं? होलो स्फीयर ले रहे हैं, होलो कंडक्टिंग या सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ले रहे हैं। तो उन सभी केसेस के अंदर आपको ध्यान होना चाहिए कि हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है वो कहाँ मिलती है? आउटसाइड मिलती है, राइट? तो इसका मतलब हमें एनर्जी जो मिलेगी वो भी कहाँ मिलेगी? आउटसाइड ही मिलेगी। क्लियर है सभी को ये चीज? इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो इनसाइड होगी वो क्या होगी? जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड क्या मिलेगी आपको? जीरो मिलेगी। क्या मिलेगी? जीरो। बोलो, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। ग्रेट। एक बार आप इसको गो थ्रू कीजिए, ठीक है? Now the next is potential energy due to solid non-conducting solid sphere. Solid non-conducting sphere. बताइए इसमें क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में क्या करेंगे बताइए? Anyone can give any idea about this? सर मतलब क्या करना है? पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। सर इनसाइड जीरो नहीं होगा। इनसाइड जीरो नहीं होगा, वेरी गुड। एंड आउटसाइड? एंड आउटसाइड? अरे बोलो। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की अगर हम बात करते हैं तो ये मान लीजिए हमने स्फीयर ले लिया, ठीक है? अब ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इसका मतलब ये है कि जो चार्ज है वो पूरी सरफेस पे स्प्रेड हुआ है, इनसाइड भी है, पूरी सरफेस पे है, ऐसे कुछ इस तरीके से, ठीक है ना? अब मान लीजिए कि ये जो सॉलिड स्फीयर हमने लिया है, आपने इसको घंटी में डाल के इसको पूरा ग्राइंड कर दिया, मिक्सी में मान लो इसने सॉलिड स्फीयर लिया, इसको ग्राइंड कर दिया आपने अच्छे से, ठीक है? क्या कर दिया? इसको ग्राइंड कर दिया है। दूसरी चीज, यहाँ पर अगर आप क्यू चार्ज लेंगे तो क्यू चार्ज के लिए क्या लिख सकते हैं? Q इज इक्वल टू रॉ बाय वी, और वॉल्यूम क्या आएगा आपका? 4/3 पाई आर क्यू। पहले ये समझ लीजिए आप।
दूसरी चीज, जब आप इसे ग्राइंड कर देंगे, ग्राइंड करने के बाद आपने इसको अच्छे से ब्रेक कर दिया, मतलब बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया है। अगर मान लीजिए अब आप उन फाइन पार्टिकल्स का यूज करके फिर से अगर आप एक स्फीयर बना रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो भी आपने फाइन पार्टिकल्स लिए उसमें डीक्यू चार्ज है और स्मॉल अमाउंट ऑफ मास होगा। क्या होगा? स्मॉल अमाउंट ऑफ मास होगा, डीएम। क्लियर है? मतलब डीक्यू चार्ज होगा और मास कितना होगा? डीएम होगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि हमने स्फीयर बनाना शुरू किया। जब आप स्फीयर बनाना शुरू करेंगे तो सबसे पहला जो चार्ज आएगा डीक्यू, वो चार्ज कहाँ रखेंगे आप लाके? उसे आप लाके कहाँ रखेंगे? आप रखेंगे उसे सेंटर पे। कहाँ रखेंगे? सेंटर पे रखेंगे। अब आपने क्या किया? सेंटर पे चार्ज रखा, मान लीजिए कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपने और चार्ज रखने शुरू किए उसके सराउंडिंग में कुछ इस तरीके से। धीरे धीरे आपने चार्ज को रखना शुरू किया कुछ इस तरीके से। समझ में आ रहा है आपको? आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? Yes, अब sir. इस तरीके से आपने बहुत सारे जो भी आपने ग्राइंड किया था उन सभी को वापस से इकट्ठा करना शुरू किया। ऐसे करते 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 क्या क्या चेंज हो रहा था? एक तो उसकी रेडियस चेंज हो रही है, दूसरा उसके ऊपर जो चार्ज था वो चार्ज चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर दो चीजें चेंज हो रही हैं। एक तो डीक्यू चार्ज आप पुट करते जा रहे हो तो धीरे धीरे आपका जो चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है, साथ साथ में उसकी जो रेडियस है वो भी क्या हो रही है? इंक्रीज होती जा रही है। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस। Yes, sir. Yes. ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, मान लीजिए सपोज यहाँ पर हमने एक स्फीयर ले लिया है। ये स्फीयर ले लिया है और इसका हमने रेडियस ले लिया है स्मॉल आर। क्या ले लिया? रेडियस स्मॉल आर ले लिया। अब मान लीजिए यहाँ पर हमने क्यू चार्ज लिया है। अब सिमिलरली हम क्या करते हैं, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ डीक्यू चार्ज इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। और आपको ये पता है कि इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? तो 0 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इस डीक्यू चार्ज को यहाँ पर लेके आएंगे उस टाइम पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो पोटेंशियल एनर्जी को मान लिया आपने लिखा U इज इक्वल्स टू V इंटू डी क्यू। तो V कितना है? तो V है आपका के क्यू बाय स्मॉल आर इंटू ये आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डी क्यू। इसका मतलब ये डी क्यू चार्ज कितना होना चाहिए? ठीक है। तो ये डी क्यू चार्ज देखिए, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पे जो क्यू चार्ज इकट्ठा किया, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्यू चार्ज जो कंसंट्रेट किया था इस स्फीयर पे, तो क्यू क्या लिख सकते हैं? तो क्यू बेटा होता है रॉ इंटू वी। अब आपकी डेंसिटी कितनी है? तो डेंसिटी हम लिख सकते हैं, डेंसिटी क्या लिखेंगे आप? Q बाय V लिख सकते हैं। अरे सॉरी, Q इज इक्वल्स टू चार्ज डेंसिटी रॉ इज इक्वल्स टू Q बाय V। ये गलत लिख दिया था मैंने। तो रॉ क्या आ जाएगा आपके पास में? Q बाय V। तो Q का वैल्यू कितना है? कैपिटल Q। और वॉल्यूम कितना है आपके पास में? 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। अब ये जो स्फीयर है इस स्फीयर का वॉल्यूम कितना है? तो ये जो स्फीयर है इस स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई R क्यूब, दैट इज स्मॉल r क्यूब। स्टेप्स समझ में आ रहे हैं बेटा आपको जो मैं बताना चाह रहा हूं? क्या आप लोगों को स्टेप समझ में आ रहे हैं या नहीं?
यस सर। Yes, sir. Yes. कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अगर छोटा सा भी कंफ्यूजन हो तो मुझे तुरंत बताओ। ये 4/3 पाई, ये 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो रिमेनिंग क्या है? स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज जो क्यू आएगा, वो चार्ज क्या आ जाएगा आपका? क्यू इंटू स्मॉल आर क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको dq लिखना है तो dq आप क्या लिख सकते हैं? इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या? तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? dq इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ q, स्मॉल r इज वेरिएबल तो r स्क्वायर, ठीक है, अपॉन r स्क्वायर इंटू dr डिवाइड बाय r क्यूब। क्या ये डिफरेंशिएशन समझ में आया आप लोगों को? क्या ये डिफरेंशिएशन समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. अब हमारे पास में ये लिखा हुआ है कि dw is equals to the work done to bring a charge from infinity to the near to the surface। तो क्या आ रहा था? k cube by small r into dq, राइट। अब इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे और इसके लिए हमने क्या करना है? ये q और ये dq, इनकी वैल्यूज को क्या हम पुट कर सकते हैं यहाँ पर, राइट। तो मैंने वही किया। देखिए k स्मॉल q की वैल्यू क्या है हमारे पास में? दैट इज q, ये मान लो 1 और ये मान लो 2, यूजिंग बोथ ऑफ देम 1 and 2 यूज करेंगे। तो स्मॉल q का वैल्यू रखेंगे कैपिटल Q r क्यूब बाय r क्यूब इनटू स्मॉल r है नीचे। dq की जगह आप क्या लिख सकते हैं? तो dq की जगह आप लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ q r स्क्वायर dr अपॉन r क्यूब, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये देखिए ये r3 r⁴ मतलब 5 और ये एक माइनस हो जाएगा तो r⁵ हो जाएगा, सॉरी r⁴ हो जाएगा। तो ये k q स्क्वायर r⁴ अपॉन r⁶ और ये आ गया आपका dr। दिस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, dw आया। यहां तक कोई दिक्कत है? 3 रह गया, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. आर Yes, एस sir. आएगा। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं dw इज इक्वल टू, हाँ r⁵ नहीं आएगा? कहाँ पे? नहीं नहीं सर, ठीक है ठीक है। नीचे स्मॉल r है ना एक। अब इंटीग्रेशन करेंगे r⁴ dr। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे? तो अब देखिए इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं 0 से लेके जो कैपिटल R हम स्फीयर लेंगे, ठीक है, वहां तक के लिए, ठीक है। 0 से लेके कैपिटल R के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए 0 से लेके कैपिटल R कुछ इस तरीके से हमने ले लिया है। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ k q स्क्वायर अपॉन r⁶ इंटू ये r⁴ dr है तो क्या हो जाएगा? r⁵ अपॉन 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये नीचे से ये r बचेगा सिर्फ, तो ये हो जाएगा 3/5 k q स्क्वायर बाय r। क्या हो जाएगा? वर्क डन क्या आ जाएगा? 3/5 k q स्क्वायर बाय r। ये जो आया, जो वर्क डन हमने किया है, ये आपका एक्सटर्नल वर्क डन है। यही एक्सटर्नल वर्क डन इन द फॉर्म पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। तो ये क्या होगी? आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी फॉर द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, फॉर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। बोलो क्लियर है? Yes, sir.
अब यहाँ पर एक चीज जो समझने की है वो ये है कि बेटा ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर था, तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड भी रहती है और आउटसाइड भी रहती है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमें एनर्जी मिली है, क्या ये एनर्जी टोटल एनर्जी है 3/5 kq²/r? ये क्या है? टोटल एनर्जी है इनसाइड और आउटसाइड दोनों के लिए। एम आई राइट? टोटल। ठीक है। चलो ओके सर। हाँ मुझे लगा सर टोटल ऐसे वर्क डन तो नहीं रहेगा। नहीं, ये टोटल ही हो गया ना, टोटल एनर्जी हो गई नहीं है। हाँ सर। हाँ, अब यहाँ पर आप एक चीज समझिए कि जैसे आपको बताया गया कि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरफ मिलती है, तो सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरफ मिलनी चाहिए। अभी हमने जो स्टडी किया उसके अंदर आपको एक चीज बहुत ही क्लियर हो गई थी कि पोटेंशियल एनर्जी आउटसाइड के लिए आपने जब निकाली थी होलोस्फीयर के लिए, तो होलोस्फीयर आप लो, होलो नॉन कंडक्टिंग लो, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग लो, लेकिन सभी केसेस के अंदर आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम जो लेते थे वो हर एक में सेम आ रही थी, राइट? तो क्या पोटेंशियल एनर्जी भी सेम आनी चाहिए आउटसाइड के लिए? एग्जैक्टली सेम आनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप आउटसाइड के लिए, ये आपने सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कहाँ मिल रही है? आउटसाइड और इनसाइड दोनों तरफ मिल रही है, लेकिन फिलहाल हमारे पास में ये जो वैल्यू है जिसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये आपका टोटल है, ये आपकी टोटल एनर्जी है। अगर इस टोटल एनर्जी को मैं इनसाइड और आउटसाइड में डिवाइड कर दूं तो क्या होगा वो देखिए। यू टोटल आपके पास में है 3/5 kq²/r। 3/5 का मतलब क्या होता है? 0.6 kq²/r। और आउटसाइड के लिए पोटेंशियल एनर्जी आपने क्या निकाली थी? पोटेंशियल एनर्जी आउटसाइड के लिए हमने पहले क्या देखी थी? kq²/2r। इसका मतलब क्या होगा? 0.5 kq²/r। एम आई राइट? सही है। सर इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आप इसके दो पार्ट्स करेंगे आउटसाइड और इनसाइड के लिए, ठीक है, तो आउटसाइड के लिए तो आपको कितना मिल रहा है? 0.5 kq²/r। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड कितनी रहे? 0.1 kq²/r। आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं k/10 q²r, और ये हो जाएगा आपका kq²/2r। बोलो क्लियर है? क्लियर है सबको? हाँ सर। आउटसाइड के लिए आपकी एनर्जी आर से लेके इंफिनिटी तक रहती है। कहां से कहां तक? ये आर से लेके और इनफाइनाइट तक। और इनसाइड के लिए 0 से लेकर आर तक। समझ में आया? हाँ सर। कोई डाउट है यहाँ पर किसी को? Anyone has any doubt?